ओम नमो शिवाय। भक्तों, आइए आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, कथा पूरी सुनना, तभी महादेव और माता पार्वती आप पर कृपा बरसाएंगे। शास्त्रों के अनुसार कथा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए और कमेंट में हर हर महादेव और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आइए शुरू करें 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। एक दिन पार्वती जी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संसार में स्त्रियां किस प्रकार भगवान शिव की भक्ति करके मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके प्रभाव से स्त्रियां उत्तम पति, सुखी दाम्पत्य और अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सोमवार का व्रत विशेष रूप से मुझे प्रिय है। जो स्त्री 16 सोमवार तक श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। माता पार्वती ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि वे इस व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनना चाहती हैं, ताकि यह लोक में प्रचलित हो और जन कल्याण हो सके। भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा कि मृत्यु लोक में अमरावती नाम का एक सुंदर नगर था। वहां एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और शिव भक्त राजा राज्य करता था। नगर में एक भव्य शिव मंदिर था, जिसे राजा ने स्वयं बनवाया था। उस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा होती थी। राजा की प्रजा भी अत्यंत श्रद्धालु थी और विशेषकर सोमवार के दिन मंदिर में अपार भीड़ रहती थी। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उनके हृदय में शिव भक्ति कूट कूट कर भरी थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। फिर भी उन्होंने कभी ईश्वर पर अविश्वास नहीं किया। प्रत्येक सोमवार को वे व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। समय आने पर ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या अत्यंत सुशील, संस्कारी और धर्मपरायण थी। माता पिता ने उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। कन्या बचपन से ही सोमवार के व्रत का महत्व जानती थी और अपनी माता के साथ व्रत रखती थी। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता उसके विवाह की चिंता करने लगे, किंतु निर्धनता के कारण उन्हें उपयुक्त वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसी नगर में एक धनवान व्यापारी आया। उसके साथ उसका पुत्र भी था, जो रूपवान और शिक्षित था। ब्राह्मण ने उससे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। व्यापारी पुत्री के गुणों से तो प्रसन्न हुआ, परंतु उसने शर्त रखी कि विवाह के बाद, क्योंकि ब्राह्मण कोई दहेज देने में समर्थ नहीं था। विवश होकर ब्राह्मण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात कन्या अपने ससुराल पहुंची। वहां उससे अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया। उसे दिन रात काम कराया जाता, अपमानित किया जाता, किंतु उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मन ही मन भगवान शिव को स्मरण करती रहती और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती। उसने संकल्प लिया कि वह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेगी और भोलेनाथ से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करेगी। पहले सोमवार को उसने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और व्रत कथा सुनी। इसी प्रकार उसने लगातार सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ किए। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसके पति के मन में उसके प्रति करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगा। सास ससुर का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। 16वां सोमवार आने पर कन्या ने विशेष श्रद्धा से व्रत किया। उसी दिन भगवान शिव ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह कन्या मेरी अनन्य भक्त है, इसका अपमान करना महापाप है। स्वप्न से जागते ही पति को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसने पत्नी से क्षमा मांगी और उसे सम्मान देने का संकल्प लिया। व्यापारी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने बहू को पुत्री के समान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर धन धान्य की वृद्धि होने लगी। व्यापार में उन्नति हुई और घर में सुख शांति का वास हो गया। कन्या अब सम्मानित गृहिणी बन चुकी थी। उसने कभी अपने कष्टों का स्मरण कर किसी से द्वेष नहीं रखा। वह नियमित रूप से सोमवार का व्रत करती रही और शिव भक्ति में लीन रही।
भगवान शिव आगे बताते हैं कि इसी प्रकार एक अन्य नगर में एक राजा रहता था जिसकी रानी अत्यंत अहंकारी थी। वह कभी व्रत पूजा नहीं करती थी और शिव भक्तों का उपहास उड़ाती थी। एक बार किसी साध्वी ने उसे 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया, किंतु रानी ने उसका उपहास किया। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और राज्य पर संकट आ गया। रानी दर दर भटकने लगी। तब उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उसने 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। शिव कृपा से उसका जीवन पुनः सुखमय हुआ और उसने शेष जीवन भक्ति में बिताया। भगवान शिव ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि यह व्रत श्रद्धा, संयम और नियम से करना चाहिए। इसमें हिंसा, झूठ और अहंकार का त्याग आवश्यक है। व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का माध्यम है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता पार्वती यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी लोक कल्याण के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लिया। तभी से यह व्रत संसार में प्रचलित हुआ। जो भी श्रद्धालु इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसका जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। बस यही थी 16 सोमवार व्रत कथा। हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय।